Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. चलो आज तो काफी कम लोग हैं। आई थिंक मैंने एक एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। Yes, sir. कुछ डाउट्स हैं? Sir, Yes, third sir. question. ओके, एक मिनट, एक्सरसाइज खोल लूं मैं। 8.1 थी ना, आई गेस। Yes, sir. 8.1. गुड इवनिंग प्रत्युष। कल मैंने एक वो डाला था मैसेज कैमरे के लिए, कई लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है क्या? चलो डाउट पूछना शुरू करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या? Yes, sir. मैं डाउट से पहले एक आध चीज और बता देता हूँ, एक मिनट रुको। हमने देखो ये पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, लेकिन जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स थे, जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी एक दो होती हैं, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन उस पर बेस्ड भी हैं। तो अगर हम रोम्बस की बात करें, देखो रोम्बस इटसेल्फ इज अ पैरेललोग्राम, तो इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है नमन, तुम्हारा परमानेंट समझ गया हूँ। इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे होती थी, बट कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगी। और एडिशनल प्रॉपर्टीज देखो दोनों साइड से हेल्प करती हैं। दोनों साइड से मतलब कि अगर हमें पता है कि रोम्बस है, उसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। उल्टा कभी हमें प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, तो अगर हमने सिर्फ पैरेललोग्राम वाले थ्योरम से प्रूफ किया तो हम सिर्फ वहां तक पहुंच पाएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। रोम्बस कैसे प्रूव होगा? जब हम उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई सिंस इस पैरेललोग्राम में ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी किसी को पता है? स्पेशल का मतलब है कि अदर देन पैरेललोग्राम।
जो पैरेललोग्राम में ना होती हो? पता थी यार कई लोगों को लास्ट ईयर तो। All the sides are equal. वो तो डेफिनेशन हो गई। और Diagonals bisect each other वो तो पैरेललोग्राम के भी होते हैं। at So 90 90 degree angle पे. एट 90 डिग्री एंगल, वेरी गुड। ये इसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना कि इन जनरल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पे नहीं करते हैं। रोमबस के केस में ये एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम प्रूव भी करेंगे। और इसकी एक और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पैरेललोग्राम में कई बार गलती से लिख देते हैं, कई बार हम सोचते हैं या मान लेते हैं कि ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन रोमबस के केस में ये बाइसेक्ट कर देता है। इन केस ऑफ रोमबस डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स। तो दोनों प्रॉपर्टी लिख लो। पहली प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 8th हमने काफी क्वेश्चन इस पे बेस भी किए थे कि दोनों डायगोनल की लेंथ दी हो तो साइड पूछी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, अगर याद हो। और दूसरा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। जो एंगल बन रहा है ए और सी पे या बी और डी पे, डायगोनल में बाइसेक्ट भी हो रहा है। इन केस ऑफ रोमबस ओनली है ये, जनरल मत लिख लेना, सिर्फ रोमबस की बात हो रही है यहाँ पर। अब कोई प्रॉपर्टी बोली है क्लास 9th में तो उसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एनीवन हु कैन प्रूव कि डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? अथर्व, तुम्हारा ना मैसेज आया ना फोन आया तुम्हारे घर से और ना तुम्हारा कैमरा ऑन है। सेम गोज फॉर रिद्धि, चिराग, ध्रुव, आर्यवीर, श्रेय। If there is a problem, so tell your parents to inform me. चुप मत बैठो मक्कारी करते हुए। हाँ, एनीवन पहले बता दो कि हमेशा वही वैलिड रहे क्या? जब मैंने मैसेज भी तो पहले भी तो भेजा था, नया मैसेज नहीं भेजा है क्या कल? ठीक है, अब जरूरत नहीं, याद आ गया मुझे। हाँ सर मैं बताऊं? बताओ शिवांग। सर वी विल टेक द मिड पॉइंट एज ओ ठीक है। सर फिर हम लोग ट्रायंगल एओबी और सीओबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वेरी गुड। देखो किस ट्रायंगल पे ध्यान दिया हमने अभी तक? ये ट्रायंगल वैसे कभी किसी प्रूफ में नहीं लिए हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। कह रहा है इन दोनों ट्रायंगल पे ध्यान दो। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं, हाँ बोलो शिवा। सर AO इक्वल्स टू CO सर, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं। AO इज इक्वल टू, कि ये वो तो है ही है, पैरेललोग्राम तो है ही है, रोमबस है तो पैरेललोग्राम भी है, ये तो हमें पता ही है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे। तो अगर वर्क नहीं कर रहा तो मैंने घर वालों से फोन करने को कहलवाया था ना चिराग? ठीक है अरे AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऑलरेडी पता है। और सर AB इक्वल्स टू CD बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। और सर BO इक्वल्स टू BO कॉमन। BO इज इक्वल टू BO कॉमन। तो बाई SSS these two triangles are congruent। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, AOB और COB बाई CPCT। यस। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों 90 ईच होंगे, 99। यही मैं प्रूव करना था कि एक दूसरे को 90 में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ऑलरेडी आता था, 90 वाला भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अनन्या तुम्हारे लिए कोई रूल नहीं है क्या? श्रेय अभी मैंने नाम लिया तुम्हें, आ गया सबको ना प्रूफ? ये
आई गेस ये एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन भी होगा, है क्या Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन? So question 4 का पार्ट है. क्वेश्चन 4 है, लेट्स सी, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट इज, अच्छा ठीक है, एक पार्ट है, वो भी स्क्वायर है बट सिमिलर बात है, ठीक है, और की बात भी कर लेंगे अलग से। हाँ, किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. और ध्रुव कौन सी साइड खुली हुई है? क्या बात करो, गेम में नहीं खेल रहे हो क्या? अरे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो क्लास में? सर सर वैसे ही नेटवर्क इतना खराब चल रहा है, मैं अच्छा आपको अच्छा, नहीं तो खेल बोल- लेते थे। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। Yes, ठीक sir. है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात भी करें अगर हम, तो कि डायगोनल से जो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे, तो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसी डायग्राम में कर लेंगे। एनीवन हु कैन थिंक कि हम ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें? ये वैसे ओरली हो जाएगा। सर ये उससे नहीं हो सकता, एंगल सपोर्ट इक्वल इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो भी यूज होगा बट कहाँ पर? सर ये ऐसे यहाँ पर है सर, पहले तो हम एंगल ए को ले लेंगे, एंगल 1। एक मिनट, पूरे एंगल है को या आधा एंगल है को? नहीं सर, आधे को। एक्स बोल देता हूँ मैं। हाँ सर एक्स, तो ये सर एंगल सी जो ये है बीसी है, वो भी हो जाएगा एक्स। कौन सा एंगल? सर बीसी है, बीसी है बाई? तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वेरी गुड। और सर ये जो हम दूसरा एंगल लेंगे वो बी ए सी। बी ए सी, सर इसे हम ले लेंगे सर एंगल एक्स। क्यों? नहीं सर वाई लेंगे सर ये, क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट चलो भाई मान लिया, मैंने लिखा नहीं भाई, मान लिया, चलो आगे। हाँ सर, अब जब हम लेंगे सर ये दोनों एंगल सर एक्स और ये एक्स इक्वल है, तो सर ये जो एंगल जो साइड है बीसीए वाली, जो ए बी साइड है सर वो इक्वल हो जाएगी। साइड तो साइड सारी इक्वल है। साइड्स हैं। हाँ सर, तो जो अपोजिट साइड है इक्वल हो जाएगी वो एंगल के। अपोजिट साइड एंगल ए के इक्वल हो जाएगी। तो गेट खुला हुआ है। आई डोंट नो, थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर देखो, अगर तुम ट्रायंगल ए बी सी पे ध्यान दोगे तो क्या बी सी और ए बी इक्वल है? यस सर। और अगर बी सी और ए बी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यस सर। ये भी एक्स हो जाएगा। बेसिकली इस चारों एंगल ही इक्वल हो जाएंगे आपस में। समझ गए बात? दो ऑल्टरनेटिंग यस सर। इंटीरियर एंगल से इक्वल कर लो और दो को अपोजिट साइड से इक्वल। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले को एक्स लिया था, दूसरा ऑल्टरनेट से ये एक्स आ गया। अब ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान दोगे तो देखो दो साइड से इक्वल है, और अगर दो साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी एक्स आ जाएगा। सर ये कॉन्ग्रुएंसी से भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्टली हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह क्यों करनी है? कॉन्ग्रुएंसी से अगर बोलोगे तो फिर तुम्हें दोनों तरफ से कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी, मतलब कुछ गलत नहीं उसमें, बट फालतू लंबा है। ठीक है? Yes. यस सर। थोड़ा माहौल मरा मरा सा है, क्या बात है? मेरे वजह से है, तुम लोगों को कुछ पर्सनली चलना, मतलब कि ऐसे ही मौसम अच्छा नहीं टाइप से? मैंने तो नहीं कुछ किया ना, थोड़ी बहुत डांट तो करते रहता हूँ, तो नॉर्मल ही है। चलो किसी को कोई पता आते हो थोड़ी देर में पूछना, थोड़ा माहौल लाइट हो जाएगा। और अच्छी होनी चाहिए, अगर गंदी हुई तो फिर दिखा रहा हूँ मैं। लिख लिया?
सर मैथ्स की Yes, sir. पजल। मैथ्स मतलब फन आना चाहिए उसमें। नोट कर लिया सबने कि नहीं किया? सर कर लिया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का हो गया पैरेललोग्राम। अगला है रेक्टेंगल। तो अच्छा, इसमें ये भी प्रॉपर्टीज का यूज और क्या है कि टू डिफरेंशिएट, कि हम कैसे बताएंगे यार कौन सा वाला स्पेशल है, कैसे बताएंगे रोम्बस है। तो अगर हमने देख लिया कि डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, पढ़ चुके हैं हम पहले, किसी को याद है? All angles are 90 degree. वो तो डेफिनेशन हो गई। और मतलब ऑल एंगल 90 तो होते हैं, हमें पता ही है। और इसमें अलग प्रॉपर्टी क्या है जो पैरेललोग्राम से हटके है? ऐसी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम से हटके है। दिख रही है सामने, अगर देख सको तो। Diagonals are perpendicular. पैरेललोग्राम। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। सर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। सर 90 डिग्री में बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में करते भी हैं। करते हैं भाई। सर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं। बोलो भाई। डायग्राम देखो, दिख रही है वो प्रॉपर्टी पेयर सामने। ऑफ साइड इज इक्वल। हाँ, पैरेललोग्राम में भी होती है ना, अपोजिट तो इक्वल होते ही है। नया क्या है इसमें? घूरो डायग्राम। हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है। अच्छा। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी तो होगी। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, Diagonals are equal. वेरी गुड। ये है नई प्रॉपर्टी इसके। देखो, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं बताया गया। वो पैरेललोग्राम की जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स विल बी इक्वल। तो एक्स्ट्रा या एडिशनल प्रॉपर्टी इसकी क्या है रेक्टेंगल की? पैरेललोग्राम वाली तो सारी होंगी ही होंगी, ये मैं सोच रहा कि वो नहीं होंगी। डायगोनल्स आर इक्वल। तो उल्टी अगर बात तो क्या यार, एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, तो वी कैन से कि हाँ वो रेक्टेंगल होगा फॉर श्योर। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल तो होगा। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल है फॉर श्योर। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं क्या? प्रूव कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या प्रूफ करना है सर? वो फिर जल्दी क्या प्रूफ करना था? सर इसे प्रूव करने के लिए ट्रायंगल DAB और CAB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। वेरी नाइस। देखो, सही ट्रायंगल पकड़ना जरूरी है। अभी हमें AC और BD को इक्वल दिखाना है, तो ऐसे ट्रायंगल लेने चाहिए जिन ट्रायंगल्स में AC और BD आ रहा हो। तो हमने ट्रायंगल पकड़ा DAB, ये वाला, और ACB। चलो करो प्रूव इनको कॉन्ग्रुएंट। सर ऐसे बताओ। यस सर ऐसे है। बोलोगे? सर CB इज इक्वल टू DA। BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, फिर सर ये 90 डिग्री एंगल CBA। एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB। दोनों 90 डिग्री हैं और तो AB ये कॉमन। और AB कॉमन। तो बाई FAS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC और BD इक्वल हो गए। देखो, ये थ्योरम्स नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बार ये क्वेश्चंस हैं, एक तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं इस तरह के, तो हमें पहले से ही पता होंगे ये सब। ठीक है, थ्योरी में भी काम आएंगे और क्वेश्चन में भी काम आएंगे। समझ गए? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD। चलो, अब क्वेश्चन आता है कि क्या डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के? करते हैं ना? No, sir. करते नहीं? अभी तो देखा रोमस से करते थे। सर नहीं करते इसके। क्या रेक्टेंगल एक रोम्बस होता है?
No, sir. रेक्टेंगल इज नॉट अ रोमबस, तो जो रोमबस की प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, 90 पे नहीं करते हैं। अच्छा, डायगोनल एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो दिख ही रहा है फिगर से वर्टेक्स एंगल को। नहीं सर, नहीं दिख रहा डायग्राम में? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, सही बात है, डायग्राम में छोटे बड़े दिख ही रहे हैं। अगेन रेक्टेंगल जब रोम्बस नहीं है तो फिर बाइसेक्ट क्यों करेगा? तो कई बार वो सिमेट्रिकल फिगर देख के, रेक्टेंगल देख के हम मान लेते हैं, और ये ध्रुव तो बहुत मान लेता है, यहाँ कहीं भी लाइन दिख जाती है हाफ हाफ मान लेता है। तो हाफ हाफ ऐसे नहीं कर देना है, रेक्टेंगल के डायगोनल भी एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है। और लास्ट हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए अब अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर क्या एक रोम्बस होता है? यस सर। यस सर। तो क्या स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 में बाइसेक्ट करेंगे? यस सर। यस सर। बिल्कुल करेंगे। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के पास भी होगी, स्क्वायर खुद एक रोम्बस है। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होंगे? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर तो सब कुछ होता है, तो स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे, 90 पे भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे, एवरी प्रॉपर्टी इट विल होल्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट था, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। ये उल्टा कन्वर्स है। हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। इसमें उल्टा पूछ दिया है, कन्वर्स पूछ दिया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हो तो वो एक रोम्बस है। कभी भी हमें रोम्बस प्रूफ करना हो, रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, स्क्वायर प्रूफ करना हो, ये सारे रास्ते पैरेललोग्राम से होके ही जाएंगे। पहले मैं प्रूफ करूंगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, फिर उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी दिखा के प्रूफ कर दूंगा कि ये ऐसा पैरेललोग्राम जिसके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसलिए एक रोम्बस भी होगा। समझ गए बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है कि गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो इट इज अ रोम्बस। हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना आता है, वो तो हमने थ्योरम ही की है कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज द थ्योरम कि बाय थ्योरम we can say if diagonals bisect each other, theorem पढ़ना पीछे एक theorem है ऐसी कि if in a quadrilateral diagonals bisect each other then it is a parallelogram। तो we can say कि यार ABCD क्या है, एक parallelogram है। यस this we can say बस by using theorem only। now ये कैसे प्रूफ करें कि एक रोम्बस है? सर शो करके कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। नहीं, वो तो गिवन ही है। ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, इस बार गिवन है कि 90 बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये प्रूफ कर दें कि सारी साइड्स इक्वल हैं। सारी भी क्यों करनी है, आमने सामने वाली तो इक्वल होती है। अगर हम ये प्रूफ करते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो प्रूव हो जाएगा रोम्बस है। एक पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है? कॉन्ग्रुएंसी से। SAS congruent। इन ट्रायंगल्स, AOB और BOC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लो या फिर ये दोनों ले लो, एक ही बात है। एडजेसेंट साइड लेनी है हमें, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो बाइसेक्ट तो पता ही है, 90 पता ही है, गिवन है क्वेश्चन में, और कॉमन। तो बाय SAS क्राइटेरिया these two triangles will be congruent which will give us AB is equal to BC। now a parallelogram जिसमें adjacent sides equal हो that is known as rhombus। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कैसा लग रहा है ये? क्या सर? कैसा लग रहा है ये? रेगुलर है, डिफिकल्ट है? सर किसी का माइक से हवा का शोर आ रहा है बार बार। अथर के माइक से आ रहा है, अथर माइक ऑफ कर लो अपना। बताओ फीडबैक तो भाई, चैप्टर कैसा है ये? बोरिंग है। चलो नेक्स्ट आउट। सर फोर्थ फोर्थ कह रहा है शो दैट
द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी आज ही। हमने प्रूव किया था कि रोमस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 में बाइसेक्ट करते हैं। यस सर। अभी तो किया था। तो अगर रोमस से करते हैं तो वही चीज स्क्वायर में लग जाएगी कि स्क्वायर में भी रोमस की प्रॉपर्टी तो होती है। तो ये प्रूव हो गया पहले पार्ट का कि रोमस के डायगोनल 90 में बाइसेक्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ठीक है। यस सर। स्क्वायर के बाद रोमस लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है। स्टेप वही होंगे बिल्कुल, ए और सी ओ इक्वल होंगे, ए बी बी सी इक्वल होंगे और बी ओ बी ओ इक्वल होंगे। दूसरा पार्ट है कि इक्वल है तो रेक्टेंगल वाला जो भी जैसे प्रूफ किया था वैसे प्रूफ कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे जो मैंने बना रखे हैं ब्लू और रेड से, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि ये डायगोनल्स इक्वल भी है। इन दोनों प्रूफ कंबाइन कर दोगे तो फोर्थ क्वेश्चन का प्रूफ आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट फिफ्थ can I show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। अभी जो बात हो रही थी उसका ठीक उल्टा है। इस बार इंफॉर्मेशन उल्टी दे दी है कि यार डायगोनल्स एक दूसरे को 90 में बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी हैं, तो प्रूफ करो कि एक स्क्वायर है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले क्या प्रूफ कर दें? एक स्टेप से आओ ना। सबसे पहले क्या प्रूफ कर देंगे सर कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है। फिर क्या प्रूफ कर देंगे? सर All sides कॉन्ग्रुएंट are प्रूफ करेंगे। ऑल साइड्स इक्वल, सो रोमस प्रूफ हो जाएगा। फिर क्या प्रूफ कर देंगे? ऑल साइड्स 90 और एंगल्स 90 डिग्री। 90 प्रूफ कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये सारे प्रूफ हम आज ही कर चुके हैं, अगर ध्यान से समझोगे। यही चीजें अभी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। अभी इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में भी हुआ है। ये तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 में बाइसेक्ट करते हैं तो वो रोमबस होता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है 90 में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इसको रोमबस प्रूफ कर सकते हैं? मैं इस प्रूफ को कंप्लीट कर देता हूं ताकि ये ना लगे कि बार बार कह रहे हैं वैसे होगा वैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी क्या रहा है, डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 की सबसे पहला वाला प्रूफ है थ्योरम वाला। अगर 90 बाइसेक्ट करते हैं तो ये मैं नहीं प्रूफ कर रहा हूँ। वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम बाय थ्योरम। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, कह सकते हैं। यस सर। ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे, यूज करेंगे 90 वाला कि अगर ये दोनों एंगल 90 है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? ये बाइसेक्ट तो करते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन है और 90 डिग्री। तो एडजेसेंट साइड से इक्वल हो गई, उससे हम बोल देंगे कि ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो था ही, एडजेसेंट साइड से इक्वल आ गई है तो ये हो गया एक रोम्बस। यस सर। अब इक्वल डायगोनल है तो ये वाले ट्रायंगल पकड़ लेंगे, ABC और ABD। ये ABD है और ये ABC है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? AD और BC इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कॉमन साइड और डायगोनल्स इक्वल ये दे ही रखा है, तो क्या S लग जाएगा? देखो ABC और ABD के तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। एक तो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, एक कॉमन है और एक गिवन है डायगोनल्स वाली। तो भाई S ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? DAB और DBA। यस सर। DAB और DBA इक्वल एंगल हो जाएंगे और ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे? Since they are adjacent angles of parallelogram, so they are supplementary, and if they are supplementary and angles are equal, so they will be 90 each। समझ गए? ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ होगा ऑब्वियसली, बट एग्जैक्टली वही चीजें घूम घूम के आ रही हैं अगर तुम ध्यान दोगे। वही कुछ प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी घुमा फिरा के वही बातें क्वेश्चन से पूछी जा रही है। पहले पैरेललोग्राम बाय थ्योरम, देन रोम्बस विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री वाला डायगोनल वाला, एंड देन सिंस डायगोनल्स इक्वल हैं तो उससे क्वाड्रिलेटरल के एंगल 90 आ गए। तो एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल अगर एक रोम्बस के एंगल अगर 90 आ गए तो वी कैन से इट इज अ स्क्वायर।
ठीक है? यस नेक्स्ट। सर, एक सेकंड लिख ले। हाँ आराम से। तुम लोग चेस खेलते हो क्या? यस सर। कितना लोग चेस खेलते यस हैं? सर मैं अच्छा sir. खेलता हूँ। सर टूर्नामेंट हो जाए क्या? हो जाए सर, ठीक है। सर मेरे साथ चलो। सोच लो, मैं भी खेलूंगा। हाँ सर सर, मैं बहुत रख लो खेलता तो। हूँ। ठीक है सर। लड़कियां खेलती हैं? तनुष्का खेलते हो तुम? Yes, sir. Cool. Yes, sir. ठीक है, प्लान करते हैं। सर कब? आज क्या, आज फ्राइडे है, संडे को हो पाएगा क्या? कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे खेलते हो तुम लोग? सर मैं तो रियलिटी सर में खेलता ओरिजिनल। हूँ। रियलिटी वाला। और रियलिटी वाला तो है ही, कहीं ऑनलाइन खेलते हो, अब रियलिटी तो अभी नहीं हो सकता ना। सर मैं तब तो कोई ऐप देखता हूँ लैपटॉप या उस पे। सर आप चलो मैं एक बॉल पूल का रख लो सर। अरे कोई तो अच्छा सर उसमें मैं भी जीत जाऊँ। हाँ सर, मैं उसका देखता हूँ, बताता हूँ। हो पाएगा तो संडे सर कर वो लेंगे, क्या नहीं तो होता है सर, क्या? ऐप वाले में थोड़ा उसकी कुछ कभी कभार रूल चेंजेस टाइप होता है ना, तो सर क्या होता है सबसे ऐप पहले वाले हम में? उसमें चलो लगते तो देखते हैं। नेक्स्ट राउंड बोलो। अतर सर माइक ऑफ। 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD इज रोम्बस, शो दैट द डायगोनल इज, अरे ये हो तो चुका है, आज ही तो पढ़ा है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सर इसमें डायरेक्ट प्रूफ ही लिख देंगे। नहीं भाई, मैंने प्रूफ तो कराया था आज, सारे स्टेप लिखाए तो यही तो है, ये वाला x वाला जो करा रहे थे। अच्छा ओके सर। एक ऑल्टरनेट एंगल से और एक वो इक्वल साइड की वजह से। Question number 12. 12 से पहले कोई डाउट? सर 11th। सर 11 से 8th पहले कोई डाउट? Question number 8. 8th का बी पार्ट। 8th का बी पार्ट। Yes, sir. 8th कह रहा है ABCD is a rectangle in which श्रेय ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as C. ओके देखो, रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है डायगोनल से, इसका मतलब ये सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होगा, ये कुछ और भी होगा। शो दैट ABCD इज a स्क्वायर। समझ गए बात? मैं पता है कि नॉर्मल रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्ट नहीं करते हैं डायगोनल, तो अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल इसमें एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर को भी एक रेक्टेंगल कहा जा सकता है, स्क्वायर को कुछ भी कहा जा सकता है। तो पहला पार्ट तो हो गया सबसे ना, आई गेस एंगल Yes, sir. बाइसेक्ट हो रहा है, तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये 45 और 45 हो जाएगा, ये साइड्स इक्वल हो जाएंगे, रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी हो जाएगा। ये कह रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। तो सिमेट्रिकल में जैसे AC कर रहा है वैसे BD करेगा। अगर ये प्रूव हो गया है कि एक स्क्वायर है, तो अब तो कैसे भी कर लो, वही चीज कर लो कि ये भी 45 है, ये 90 है क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल 90 बाइसेक्ट करते हैं, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा, सिर्फ नंबरों से भी हो जाएगा। समझ गए बात? ओके सर। स्क्वायर है ये, कई तरह, जैसे मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, हाफ हाफ पार्ट। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और दोनों हाफ हाफ हो रहे हैं। समझ गए? तो ये 45 तो सामने वाला भी 45, कैसे भी कर लो। आगे भी करना है क्या? अच्छा नहीं, दो ही पार्ट थे। नेक्स्ट 11. तो 9th का 5th पार्ट। 9th का 5th पार्ट, अगर 4th तक हो गया तो 5th हो जाना चाहिए यार। 5th पार्ट कह रहा है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो शिवांग, 2nd और 4th पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस सर। तो थ्योरम नहीं है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सर मैं वही पूछ रहा था कि डायरेक्ट थ्योरम लिख के हम प्रूफ कर हाँ सकते हाँ हैं? बिल्कुल, थ्योरम इसीलिए तो है। ओके सर। नेक्स्ट 11th। 11th थोड़ा डायग्राम बना दिया डराने के लिए, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा।
क्वेश्चन है, आई गेस मैंने अभी पढ़ा नहीं वैसे। पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कितना लोगों को 3D लग रहा है? 3D फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 3D है सर ये। मुझे तो 3D फील दे रहा है। 3D ही है क्या एक्चुअली में? सर ये ट्रायंगल प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म है। बात तो तुम सही कह रहे हो, अच्छा ऑब्जर्व किया है। मुझसे बनते नहीं यार ये 3D डायग्राम। ठीक लग रहा है? यस सर। चलो कुछ ऐसा डायग्राम है, कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी एंड देन वी हैव डी ई एफ। तो इसमें बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। ए बी इज इक्वल टू डी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये देख के कोई थ्योरम याद है क्या? ये देख के Yes, कौन से? sir, if one pair of side is equal and parallel, then it is a parallelogram. वेरी गुड यार, मैंने कहा था ना ये थ्योरम आएगी, इससे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे कि वन पेयर, जो हमने लास्ट थ्योरम करी है, कि अगर एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो, सो वी कैन से द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। याद आया सबको? दिस वाज आवर लास्ट थ्योरम, हमने सबसे लास्ट में की थी, और मैंने कहा था कि इसको ढंग से ध्यान रखना हो कि ये तुम्हारे लिए नया भी था और इम्पोर्टेंट भी था। देखो यहाँ डायरेक्टली दे रखा है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, कह सकते हैं। Yes. तो जो हमें बता देगा कि बीई और एडी इक्वल है और पैरेलल भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में मालूम चल गया तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो वी कैन से बीई इज इक्वल टू एडी। एक और ऐसी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, उसमें कह रहा है कि BC इज इक्वल टू EF है, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। क्या फिर से यही थ्योरम लग गई? Yes, sir. अब इसकी हेल्प से देखो, BC और EF अगर है, BC और EF कहाँ ये है, BC और EF अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम कौन सा हो जाएगा? BCEF. समझ गए? Again by using the same theorem we can say BCFE, इसने यहाँ पेलो हटा लो, नींद आ जाएगी। BCFE is a parallelogram, कह सकते हैं। समझ गए सब? अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक लाइन, एक थ्योरम लिख दी है, दैट्स इट, कि BCFE पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, अगर BCFE पैरेललोग्राम है तो क्या BE और CF भी इक्वल होंगे? BE is equal to CF। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो BE AD के भी इक्वल है, BE CF के भी इक्वल है, BE AD के भी इक्वल है, BE CF के भी इक्वल है। क्या इन दोनों की हेल्प से मैं कह सकता हूँ कि AD और CF भी इक्वल होंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो AD और CF इक्वल होंगे, और यहाँ तुम्हें सिंबल सही दिख रहा होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन भी है क्या? बस यहाँ से पैरेलल से भी आ ही जाएगा, आ गया। अच्छा, ABED पैरेललोग्राम में पहला पार्ट था, पहला पार्ट डायरेक्टली हो गया है, ABED ठीक है। दूसरा पार्ट था कि BEFC पैरेललोग्राम, दूसरा पार्ट भी हो गया है। तीसरा पार्ट था AD is parallel to CF and AD is equal to CF। हाँ ठीक है, अभी देखो BE के पैरेलल है, बेसिकली जो लाइन, ये दोनों इक्वल है, पैरेलल भी तो है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो BE AD के पैरेलल है और BE CF के भी पैरेलल है।
ठीक है, तो क्या AD और CF पैरेलल भी होंगी आपस में? अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो क्या आपस में भी पैरेलल होंगी वो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो BE है, सॉरी जो AD है वो CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट हो गया। एंड अगेन यूजिंग द थ्योरम वी कैन से कि AD और कौन सा प्रूफ करना था, FC, ADFC इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। आ गई बात समझ में? Yes, sir. वो थ्योरम 3 बार यूज करी हमने, हर बार पैरेललोग्राम यूज करने के लिए वही थ्योरम यूज हुई, और जो हमारी कॉमन साइड थी 2 पैरेललोग्राम में थी, उसी ने हमें हेल्प की कि ADBE के भी इक्वल है, ADCF के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे वही, और ये बात पैरेलल के भी वैलिड हो गई, तो ये पैरेलल भी हो गया एक पेयर और इक्वल भी हो गया, तो नया सेट एक पैरेललोग्राम भी हो गया। ये चौथा पार्ट था। पांचवा पार्ट कह रहा है कि प्रूव दैट कि AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF, अगर ADFC पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी ही होंगी, तो AC और DF भी इक्वल हो जाएंगे। पार्ट बाय पार्ट सब प्रूव होता ही जा रहा है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, देखिए रहा है SSS से AC इक्वल है, देखो AC इक्वल है DF के, AB इक्वल है DE के, और BC इक्वल है EF के, तो भाई SSS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, Yes, sir. SSS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो लाइन से हम हर एक पार्ट करते जा सकते हैं। लिख लो जिसको लिखना है। और कोई नहीं है। 12 में डाउट है क्या? सर फर्स्ट सेकंड में डाउट है। Yes, sir. 12 में डाउट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में डाउट है, फर्स्ट सेकंड में थर्ड कैसे कर लिया भाई? तो थर्ड में भी होगा। नहीं सर, वो तो फिर वो हो ही गया ना, हो ही जाएगा, शॉर्ट हैंड लिखा है। चलो, किसने कर लिया है 12? Sir. कौन बोला? तनुष्का बोले क्या? हाँ हाँ sir. ओके, एक मिनट डायग्राम कंप्लीट कर लो। डायग्राम देखो, इसने क्वेश्चन ने इजी कर दिया है कि तुम्हें हिंट दे के, अगर हिंट नहीं देता तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता तुम्हारे लिए, बट हिंट देने के बाद तो कुछ ज्यादा इसमें बचता नहीं है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, A B C D E। कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, इनमें AB इज पैरेलल टू CD और AD और BC इक्वल है। ठीक है भाई, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हाँ बताओ तनुष। Sir, AB पैरेलल है CD के। AB पैरेलल CD का, ठीक है। AD इक्वल टू CE। AD इज इक्वल टू CE, क्यों? Sir, पैरेललोग्राम। तो पहले बताओ ना। देखो AB पैरेलल है CD के, तो हम AB का एक्सटेंशन ही तो AE है, तो हम कह सकते हैं कि AE इज पैरेलल टू CD। एंड ये कंस्ट्रक्शन किया, जो डॉटेड लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, वैसे ये क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था, तो अगर ये ना भी हो ध्यान रखना, क्वेश्चन बिना हिंट के हो तो कैसे करना है, इसलिए इसको ध्यान रखना हमेशा। ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बन के नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को तुम सिर्फ इतना मानो कि हिंट नहीं दिए और ये डॉटेड नहीं बना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे कि हम AB को एक्सटेंड कर देंगे और C से एक लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल टू AD। CE पैरेलल टू AD, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, नाउ जब हमने ऐसा कर दिया तो देखो क्या AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। AECD, क्योंकि दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, बोलो तनुष्का आगे। Sir, BC इक्वल टू CE। BC इज इक्वल टू गुड C। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब क्या आ रहा है? RL तो खत्म हो रहेगा। अभी आई है, अभी आया कौन सा? एक क्वेश्चन आएगा वही देख लो। हाँ तनुष्का बताओ।
AC equal to CE. थोड़ा तेज बोलो यार। AC equal to CE. AC is equal to AC CE. equal to CE. BC is equal to CE. डायरेक्ट बोल देते हो, कोई स्टेप ही नहीं बताते हो। सर AD equal to CE और AD equal to BC, इसलिए CE equal to BC. हाँ, AD is equal to CE क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, और AD is equal to BC भी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो AD के इक्वल दोनों साइड हैं, CEB और BCB, दोनों ही AD के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो CE है और BC ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा। आगे तनुष्का। सर एंगल CEB equal to एंगल CBE. हाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, दोनों का X लिख दिया है। आगे एंगल A प्लस एंगल CEB equal to 180. एंगल A प्लस CEB। हाँ देखो, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो A और E सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर E X है तो क्या एंगल A 180 माइनस X होगा? यस सर। ठीक है, और लीनियर पेयर से एंगल B भी 180 माइनस X होगा। ठीक है नमस्कार, वेरी गुड। लीनियर पेयर से एंगल B 180 माइनस X होगा। अब ये दोनों एंगल यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल B इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे ये CD हो जाएंगे क्योंकि अब देखो AB और CD तो पैरेलल है, तो एंगल AX हो जाएगा, वही एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 180 माइनस X है तो ये वाला एंगल X हो जाएगा, ऐसे ये वाला एंगल भी X हो जाएगा, तो C और D भी इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक है, यस सर। थर्ड और फोर्थ पार्ट फिर हो ही जाएंगे। ABC और BAD, ABC और BAD, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक साइड कॉमन है, एंगल इक्वल ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं, हो जाएगा, करोगे अपने आप हो जाएगा। और फिर CP CT से डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है गाइस? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क के लिए कुछ है नहीं क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं आगे, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बट अगेन ये क्वेश्चंस ढंग से कर लेना, ये प्रॉपर्टीज जितनी है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और जो स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं शुरुआत में। ये बाद वाले तो ओके ओके थे, शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे देख लेना कि कैसे स्क्वायर प्रूफ किया था, कैसे रोम्बस प्रूफ किया था, कैसे रेक्टेंगल प्रूफ किया था। ठीक है, तो होमवर्क नहीं मिल रहा है इसलिए अच्छे से उसको रीड कर लेना, स्टडी कर लेना, एक आध बार ट्राई कर लेना। फाइन, ठीक है, so that's all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a nice day, bye bye all. Bye sir. सर Thank you, sir.